हेलो एवरीवन, फिजिक्स वनडे में आपका स्वागत है। मैं वीनस जैन फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने और इस बार हम सॉल्व करेंगे जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक, वेव्स। हम दोनों ही चैप्टर कवर करने वाले हैं, साउंड वेव्स और वेव ऑन स्ट्रिंग। जितने ही पीवाईक्यूज 2026 में पहले सेशन में आ चुके हैं वो सारे अपन एक एक करके कवर करते चलते हैं। तो आइए देखिए पहला सवाल। टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी हैविंग लीनियर मास डेंसिटी म्यू एंड म्यू बी, जिसका म्यू दे रखा है आपको 2 और 4 10⁻⁴ kg per meter and length 2.5 and 1.5 meter at joint. Free end of A and B are tied to rigid supports C and D, creating tension of 500 Newton. Two identical pulses sent from C and D ends takes times T1 and T2 to reach the joint. So basically आपको T1 by T2 का रेशियो पूछा है इसमें। अब देखो काफी सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे अपने को दे रखा है कि एक μ1 है, μ1 की वैल्यू दे रखी है, μ2 की वैल्यू दे रखी है, टेंशन दे रखा है और लेंथ दे रखी है। एक पल्स यहाँ से स्टार्ट करी, एक यहाँ से स्टार्ट करी, दोनों कहाँ पे मिल रही? जॉइंट पे मिल रही, ठीक है, T1 टाइम और T2 टाइम में, राइट। इसको लग रहा है T1 टाइम टेक्स T1 टाइम टू रीच द जॉइंट और उसको मिल नहीं रही है बेसिकली। यहाँ तक पहुंचने में इसको T1 टाइम लग रहा है और उसको T2 टाइम लग रहा है, ठीक बात। चलो, तो हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो तो कांस्टेंट है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा लेता हूँ। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है √T by mu, where T is the tension and mu is the linear mass density। और ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपना अपना और टाइम अपना अपना, करेक्ट। तो अपना वो T1 by T इसका रेशियो पूछा है। अब देखो मैं ना वेरिएबल्स में ही सॉल्व कर रहा हूँ तो उससे इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय √2 और √μ। अब टेंशन तो सेम है तो एक काम करते हैं अपन, सीधे इसको d इंटू √μ कर देते हैं, करेक्ट। d इंटू √μ, ठीक। d डिस्टेंस है। अब T1 टाइम किसको लग रहा है? म्यू ए वाली को। तो हो जाएगा डिस्टेंस कितनी इसकी है 1.5 इंटू √2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय T2 टाइम, डिस्टेंस कितनी इसकी 2.5 4 इंटू 10⁻⁴। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो कट गया सब, यहाँ पे सिर्फ नीचे √2 बचा है। ये हो जाएगा बस 3/2, नीचे हो जाएगा 5/2 और √2 मेरे साथ चल ही रहा है। ये 2 से 2 भी कट गया तो मेरा आंसर आ गया 3/5 √2 इज द करेक्ट आंसर। अगर डेसिमल में पूछा जाए तो अपन लिख सकते हैं 1.18। आसान है बिल्कुल। चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। The RMS speed of oxygen molecule at 47 degrees Celsius is equals to that of hydrogen molecule kept at dash degree Celsius। Basically हमें RMS speed कैलकुलेट करना है and we know that जो VRMS का फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/m, right? 3RT/m। अब बेसिकली मुझे तो रेशियो लेना है ना। सो दोनों की जो VRMS है सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब √T/m का रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। So temperature of oxygen divided by molecular weight of oxygen is equals to temperature of hydrogen molecule divided by इसका मास। अब इस दोनों का अंडर हटा दो दोनों का। अब टेम्परेचर इसको अपने को केल्विन में पुट करना है। तो ये कितना है 47 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हुआ 273 ऐड कर दो तो 320। तो हो जाएगा अपना 320 डिवाइडेड बाय मास इसका कितना 32, इसका टेम्परेचर T मान लो, इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा 2। तो ये होगा 20, मेरा टेम्परेचर कितना आ गया भाई 20 केल्विन, 20 केल्विन, राइट। तो डिग्री सेल्सियस में आपको पता है कन्वर्ट कर लो इसको। सो टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए सो 20 केल्विन माइनस 273, तो मेरा आंसर आ गया -253 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। Two loudspeakers L1 and L2 are placed within a separation of 10 meters as shown. Both are having same frequency. A voice recorder initially at a distance equidistant from both is moved 25 meter along line AB while monitoring audio signal. The measured signal was found to undergo 10 cycles of maxima and minima during movement. The frequency of the input signal is dash hertz. आपको frequency निकालना है। दोनों सोर्स है, दोनों की frequency सेम है। यहाँ से 40 मीटर की दूरी पे है, दोनों के बीच की दूरी 10 है। यहाँ पे इक्विडिस्टेंट है पार्टिकल, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ खड़ा हुआ है। अब वो यहाँ से जब वो 25 मीटर यहाँ चला गया अलोंग द लाइन AB, तो आपसे पूछा है उसने 10 बार मैक्सिमम मिनिमम एक्सपीरियंस कर लिया, राइट। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन तो इस डायग्राम से पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं।
फिर अपने को पता पड़ेगा कि कितने मैक्सिमा, कितनी दूरी पे अपने को मैक्सिमम मिल रहा है, कितनी दूरी पे मिनिमम मिल रहा है, और अपन ये चेक कर लेंगे कि 25 मीटर की दूरी पर वो कितने मैक्सिमा कवर कर चुका होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, है। और ये 10 लिखा है यहाँ पे, तो उसको 10 लैम्डा के बराबर कर देंगे। सबसे पहले आप देखो पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये है 40, ये 25 और ये है 5, है। ये डिस्टेंस कितनी है 5, क्योंकि टोटल 10 है तो इसकी आधी कितनी होगी 5 होगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन डायरेक्टली राइट this is S2, this is P and this is S1. So I can write S2P is equal to under root 20 square plus 40 square plus 30 square, that is 50 square का अंडर रूट हो गया 50 हो गया। सिमिलरली अब मुझे S1P निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। अब S1P कैसे निकालेंगे, सो वही वाली बात है कि अपन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये 40 है, ये 25 में 5 गए 20, ये 20 बचा, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। सो दिस टाइम इंस्टेड ऑफ 40 इट इज 20 स्क्वायर, सॉरी इंस्टेड ऑफ 30 इट इज 20 स्क्वायर, तो 40 इट इज रहेगा, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो गया ये हो गया 1600 और 400 2000, है ना। मतलब 50 रूट 2000, 1600 और 400 2000 ना, तो 2000 में से 10 बाहर निकाल लो, रूट 20 हो जाएगा अंदर, और 2 और बाहर निकाल लो 20, 20 रूट 5, करेक्ट, 20 रूट 5 मीटर। अब उन्होंने बोला कि रूट 5 की वैल्यू आपको 2.23 लेना है, तो 2.23 का मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना हो जाएगा ये 4.46 इंटू 10, सो 44.6 मीटर आ गया मेरे पास। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो कितना हो जाएगा 50 माइनस 44.6, दैट इज 6 में से एक और गया 5.4 मीटर, ठीक है। तो अब मेरे पास जो पाथ डिफरेंस आ चुका है, दो 5.4 मीटर आ गया है। उन्होंने बोला है कि 10 साइकिल्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम क्रॉस हो चुका है, करेक्ट। एक मैक्सिमम मिनिमम क्रॉस होता है, आपको पता है कि यार सबसे पहला जो सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ मिलता है, फिर अगला लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा में से मिलता रहता है। इसका मतलब क्या, मैं इसको लिख दूं कि 10 लैम्डा के बराबर हो चुका होगा, राइट। ये कितना हो चुका है 10 लैम्डा के बराबर हो चुका है, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं इसको 10 लैम्डा लिख रहा हूं, तो लैम्डा कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा आ गया मेरे पास 0.54, करेक्ट, 0.54। ये अपना क्या है पाथ डिफरेंस, को मैंने इक्वेट कर दिया 10 लैम्डा से, और यहाँ पे आ गया मेरे पास लैम्डा की वैल्यू हो गई 0.54 आ चुकी है। पर आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है you have to calculate the velocity of sound wave, right? Velocity of sound wave. अगर मुझे velocity निकालना है, so v is आपको क्या निकालना, frequency निकालना, velocity दे रही है v equals to f lambda. So velocity is 324 is equal to frequency wavelength कितनी है ये 0.54, तो ये कितना से कट जाएगा, अगर इसको 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं मैं, तो ये 6 टाइम्स होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरी 600 हर्ट्ज। द करेक्ट आंसर इज 600 हर्ट्ज। आइए देखते हैं अगला सवाल। इन एन ओपन ऑर्गन पाइप F3 and F6 are the third and the sixth harmonic frequencies. If F3 minus F6 is equals to 200 hertz, then length of the pipe in mm is, लेंथ ऑफ द पाइप पूछा। आप देखो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है V/2L, और थर्ड हार्मोनिक का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल के कितने टाइम से, ठीक है। सो मॉड लगा लो, है ना, F3 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स फंडामेंटल का V/2L माइनस 6 टाइम्स V/2L, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 2200। तो वैसे बात है बड़ा में छोटा माइनस कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 3V/2L इज इक्वल टू 2200। अब देखो मुझे लेंथ निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3, स्पीड कितनी रहेगी साउंड की 330 अपॉन 2 इंटू 2200, राइट। सो हियर 1060 गया, ये 11 से 3 और ये 11 से 2, तो 3/20 क्या हो गया 9/40, राइट। अब ये मीटर में आया है, एक काम करो उसको अपने काय में चाहिए, mm में चाहिए, है ना, mm में, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। सो ये मेरा आंसर काय में आ जाएगा, mm में आ जाएगा। सो इट इज 900/4, दैट इज 225
5 mm। दिस इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डबल्ड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 0 टू अल्फा डिग्री सेल्सियस। आपको अल्फा निकालना है, ठीक, डिग्री सेल्सियस में निकालना है। हमें पता है जब वेलोसिटी होती है, ठीक है, अपन उसको कैसे यूज करते हैं, अंडर रूट गामा RT बाय m तरीके से, राइट, फॉर्मूला यही होता है। इसका मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट t। वेलोसिटी टेम्परेचर के रूट पर प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब 273 है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ v डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी होगी डबल, टेम्परेचर कितना होगा बेसिकली यहाँ पे अगर T है दैट इज 273 केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हो जाएगा 273 प्लस अल्फा, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। ये मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा मेरे पास 273 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 273 प्लस अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 273 इंटू 3 दैट इज 819, हाँ करेक्ट, 721, 819 इज द करेक्ट आंसर डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Fifth harmonic of a closed organ pipe is found to be in unison with the first harmonic of an open organ pipe. The ratio of the length of the closed to that of the open will be 5 by x। आपको x की वैल्यू बताना है। अब देखो यहाँ पर बच्चों को सिर्फ वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है यूनिसन, है ना। तो यहाँ पर यूनिसन बेसिकली इक्वल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, एक टर्म है जो जनरली क्लास में सिखाई भी जाती है। अब देखो आपको यहाँ दे रखा है फिफ्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक किसका, क्लोज्ड वाले का। क्लोज्ड के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, v by 4n। इसका फिफ्थ हार्मोनिक है ना, मतलब 5 टाइम्स। और इसका फर्स्ट हार्मोनिक ओपन वाले का, ओपन वाले के फॉर्मूला क्या लगता है, v by 2l, दोनों बराबर है। तो v by l से v by l सॉरी लेंथ दोनों के अलग अलग है, तो यहाँ पर ये l क्लोज्ड कर देता है, इसको l ओपन कर देता है। आपसे पूछा रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड टू दैट ऑफ ओपन, सो LC अपॉन LO पूछा गया है आपसे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, मेरे पास बचा 5 by 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटालिक वायर इज 400 इफ डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस इंक्रीज्ड बाय 0.5% एंड 1%, द स्पीड ऑफ वेव इज चेंज्ड अप्रॉक्सिमेटली टू। आपको पता है स्पीड ऑफ द साउंड जो होती है वो होती है अंडर रूट y by rho, है ना। मतलब यंग्स मॉडुलस बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी, लेकिन डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड घट जाएगी। सो अगर मैं इसको वेक्टर मतलब एरर फॉर्मेट में लिखूं तो डेल्टा v by v into 100% is equals to 1/2 डेल्टा y by y into 100% प्लस 1/2 डेल्टा रो by रो into 100%। अब ये याद रखेंगे अपन कि डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड घटेगी तो उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। सो यहाँ पर कितना आ गया बस, डेल्टा y by y into 100% कितना लिखा है, y का दे रखा है अपने को 1%, सो 1/2 है ना इंटू 1%। बच्चा गलती करता है, बच्चा रो और वाई को बेसिकली रो की वैल्यू पहले दे रखी है ना, हमेशा ऐसा रिस्पेक्टिवली वाला कॉन्सेप्ट है। 1/2 डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा रो बाय रो कितना 0.5, करेक्ट, लेकिन नेगेटिव का ले लो उसको, तो ये कितना हो गया मेरे पास 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 1/4 आ गया। डेल्टा वी स्पीड कितनी है 400 इंटू 100, दोनों के परसेंट बराबर कर दिया मैंने, तो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है स्पीड में 1 यूनिट का। तो पहले जो 400 थी अब वो 401 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। Two tuning forks A and B are sounded together, giving rise to 8 beats in 2 seconds. When fork A is loaded with wax, beat frequency is reduced to 4 beats in 2 seconds. If FB is equals to 380 Hz, FA will be। अब आप देखो 8 बीट मिली है 2 सेकंड में, करेक्ट, मतलब 1 सेकंड में 4 बीट मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो FB बीट क्या होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है 4 है ना, 1 सेकंड में कितना है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि FB अगर 380 है तो FA की मेरे पास 2 वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 376 होगा 76 होगा, या फिर 384 होगा 84, 2 फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल, करेक्ट। अब 2 में से कौन सी फ्रीक्वेंसी, इसके लिए मुझे एक कंडीशन और चाहिए और दे रखी है कि जब मैंने A को वैक्स से लोड किया तो फ्रीक्वेंसी 4 बीट 2 सेकंड में हो गई, मतलब 2 सेकंड 1 सेकंड में 2 बीट आ गई। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो घट के कितना हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए। देखो
तो जब भी अपन वैक्सिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो ये हो सकता है 375, 374, 373 ऐसे कुछ हो गई होगी, अपने को पता नहीं कितनी हुई। सिमिलरली ये 383, 382 कुछ हो गई होगी ऐसे, करेक्ट। अब लेकिन यहां पर जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये आ रहा है 4, ये डिफरेंस अब 5 आ रहा है, तो पहले बीट 4 सुनाई देती है, 5 देगी, अब 6 देगी, तो बीट घटनी चाहिए, जो कि गलत है। बीट पहले 4 थी, अब 2 हो गई, है ना। वो तभी होगा, यहाँ पर बीट 4 दिख रही है, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 2 का, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 384 हर्ट्ज। थैंक यू।